एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां पर शिल्पा के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची और देर रात ये टीम यहां पर पहुंची। आयकर की टीम बेस्टियन रेस्टोरेंट में लेन देन का इस मामले को लेकर यहां पर जांच कर रही है। बेंगलुरु वाले पब पर भी यहां पर आईटी की टीम गई थी। मुकेश, जरा बताइए इस बेस्टियन रेस्टोरेंट के इस मामले को, जिसके लेन देन को लेकर ये जो आयकर की टीम है यहां पर पहुंची, ऐसी जानकारी आ रही। देखिए ताबिश, एक कंपनी है वेस्टियन हॉस्पिटैलिटी। इस कंपनी को चलाते हैं शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं राज कुंद्रा। वो कहा जाता है कि उस कंपनी के मालिक हैं और इस कंपनी के बहुत सारे क्लब हैं, पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में, अलग अलग जगहों पर क्लब है, रेस्टोरेंट है। तो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही कि ये जो पूरा मामला है इसमें कंपनी की तरफ से कई वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं और टैक्स चोरी का भी मामला है। इसको लेकर कल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है वो शिल्पा शेट्टी घर पहुंची थी और उन्होंने छानबीन भी की है, पूछताछ भी की है। और जो बेंगलुरु में जो ये रेस्टोरेंट है, पब है, वहां पर भी ईडी की टीम ने, माफ करिए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है उसने रेड की थी। और इसको लेकर शिल्पा शेट्टी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि उनका इस पूरे मामले से या इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि उनके 20 करोड़ रुपए इस कंपनी के ऊपर उधार है। इस कंपनी को उन्होंने लोन दिया था, उनका ये कहना है। तो उनका स्टेटमेंट भी आ गया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये बेस्टियन जो हॉस्पिटैलिटी कंपनी है उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें टैक्स चोरी का मामला है और जो है इसके साथ ही जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। जी, वित्तीय अनियमितताएं और ये कंपनी से जुड़ा हुआ एक मामला जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आयकर की टीम वहां पर पहुंची। मुकेश, आप रहेगा हमारे साथ, लेकिन इस पर आप देखिए कि उनके वकील, शिल्पा शेट्टी के वकील का इस पर क्या कहना। उनका आधिकारिक जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ओर से पुष्टि कर सकता हूं कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ किसी भी तरह की कोई इनकम टैक्स रेड नहीं हुई है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से यहां सिर्फ एक रूटीन वेरिफिकेशन किया है। दोबारा दोहराते हुए कहूंगा कि मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने साफ किया है कि उनके यहां पर कोई इनकम टैक्स रेड नहीं हुई है। ये प्रशांत पाटिल हैं, उनके वकील हैं, उनकी तरफ से ये बयान यहां पर दिया गया है। उधर ये भी आप देखिए कि आयकर क्यों शिल्पा के घर पर पहुंचा है। शिल्पा शेट्टी का आधिकारिक बयान जो इस पर आया उसमें उनकी तरफ से बताया गया कि इस मामले में से मेरा नाम जोड़ने की बेबुनियाद कोशिश से मुझे बहुत दुख हुआ है। कंपनी के साथ मेरा जुड़ाव पूरी तरह से नॉन एग्जीक्यूटिव था, जिसमें ऑपरेशंस, फाइनेंस, फैसले लेने या किसी भी साइनिंग अथॉरिटी में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैंने होम शॉपिंग चैनल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल तौर पर एंडोर्स किया था, जिसके लिए मुझे मिलने वाला पेमेंट अभी भी बाकी है। तो वो कह रही हैं कि मुझे भी पेमेंट यहां पर नहीं मिला है इस मामले में जो काम मैंने किया। आगे वो कहती हैं कि हमने एक परिवार के तौर पर कंपनी को लगभग 20 करोड़ रुपए का लोन दिया था, वो रकम अभी भी बकाया है। मुझ पर क्रिमिनल लायबिलिटी डालने की ये शरारती कोशिश है, खासकर लगभग 9 साल की बिना वजह की देरी के बाद ऐसा किया गया है। कानूनी तौर पर यह गलत है और कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है। मेरा नाम बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। ये दुखद और गलत है और ऐसे गलत आरोप न सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि एक महिला की गरिमा, ईमानदारी और इज्जत को भी पब्लिक में गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब अन्याय का विरोध करना आपका कर्तव्य हो और आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो ये आप अपने आप में अधर्म है। ये यहाँ पर शिल्पा शेट्टी कह रही हैं। उनका यह भी कहना है कि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है। मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। मैं अपने अधिकारियों और इज्जत की रक्षा के लिए उचित कानूनी कदम उठाऊंगी। मैं मीडिया से सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूं कि वो इन तथ्यों पर ध्यान दें, तथ्यों की सच्चाई की जांच करें, जिम्मेदारी से रिपोर्ट करें। ये बात शिल्पा शेट्टी यहाँ पर कह रही हैं और कह रही हैं कि उनकी पेमेंट भी यहाँ पर फंसी हुई है। जो काम उन्होंने यहाँ पर किया था और उनकी तरफ से लोन यहाँ पर दिया गया था वो भी अभी यहाँ पर बकाया है। बहरहाल बड़ा मामला है, इस पर क्या अपडेट आएंगे वो आपको हम आगे पहुंचाते रहेंगे।